हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? देखिए, आज मैं 6 क्लास का 17 जो चैप्टर है उसको पढ़ाने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है परिमाप एवं क्षेत्रफल। आप देखते हैं, परिमाप को पेरीमीटर कहते हैं एंड क्षेत्रफल को एरिया बोला जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं परिमाप। ये रहा आपको परिमाप। एक चित्र बना देते हैं। ये देखिए, इसी को क्या बोलते हैं? एक त्रिभुज बना दिए। ठीक है, और एक इसे भी बना देते हैं एक। ठीक है ना? तो आपको ये देखना है कि परिमाप किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो आकृति दिख रही है, ये बंद आकृति के जो चारों ओर की दूरी होती है उसे ही परिमाप कहते हैं। ठीक है, परिमाप देख रहे, यहाँ पर देखिए, ए हो गया, बी और सी। इस आकृति में हम क्या देखते हैं? इस आकृति का परिमाप अर्थात क्या हो गया? परिमाप हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही इसका परिमाप हो गया। मतलब ये जितने भाग है सभी भागों को जोड़ देंगे। ठीक है, याद कहेंगे या सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। ठीक है ना? चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं ए बी मान लेते हैं कि 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब बताइए, त्रिभुज ए बी सी में परिमाप निकालना है। परिमाप हो कितना जाएगा? आप जानते हैं कि परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो क्या हुआ? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आपको पता है 3 इसका है, इसका 4 है और इसका 5 हो गया, बराबर 5 या 9, 9 3 11। ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों, इसको हम सेंटीमीटर में बनाएं। ठीक है, सभी सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर। आप इसे भी देखिए, इस आकृति में देखिए बी सी डी। ठीक है ना? इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, अर्थात अब की जो आकृति दी हुई है क्या, ए बी सी डी में क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप हमें निकालना है। तो परिमाप निकालें क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। हम सभी भुजाओं को माप लिए। अब देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया, और क्या इसमें 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसका भी 2 सेंटीमीटर और इसका क्या 5 सेंटीमीटर ले लिए। तो इसका अब लिख सकते हैं ए बी बराबर कितना? 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 बराबर 5 9 10 11 12 13 14। ये हो गया 14 सेंटीमीटर। अब उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आयत का परिमाप निकालना है। ठीक है, आयत का परिमाप होता है 4 भुजाओं का योग को ही आयत का परिमाप बोलते हैं। ठीक है, या देखिए यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं। एक चित्र बनाया मैंने ऐसे, ये हो गया आयत ए बी सी डी। डी हो गया, ये और ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया। चलते हैं, मान लेते हैं क्या, इसको 20 मान लेते हैं, 20 सेंटीमीटर, और इसे मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। जब ये 10 है तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 यहाँ है तो ये भी तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम क्या देखते हैं? आयत का परिमाप बराबर 4 भुजाओं का योग। अब देखते हैं यहाँ पर
चारों भुजाओं का योग कौन कौन? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक है। अब क्या देखते, ए बी कितना है? 10 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ 20 हो गया। 20 10 30 30 40 50 60 कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर हो गया। यही इसका परिमाप है। दूसरा एक और तरीका है सूत्र के अनुसार, ठीक है। आयत का परिमाप बराबर 2 गुने L प्लस B, ठीक है। मतलब चूंकि ऐसे होता है, 2 गुने ऐसे लिखेंगे, लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही हो गया आयत का परिमाप, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस एल यहाँ पर भी है और मान लेते हैं क्या, इसको भी एल मानते हैं और इसको क्या बी मानते हैं और मान लेते हैं इसको बी। चलिए यहाँ पर नहीं, फिर से बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। ये एल हो गया, यहाँ पर एल हो गया, ये भी बी हो गया, ये बी हो गया, चौड़ाई हो गया। आज का परिमाप क्या हो गया? यहाँ देखिए कितना, 2 एल है ना, 2 एल लिख दीजिए प्लस के ये 2 बी हो गया, ठीक है ना। अब क्या देखते हैं, यहाँ पर 2 बाहर निकलेगा, एल हो गया प्लस बी हो गया ना। यही हो गया आज का परिमाप, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। उम्मीद करते हैं कि आप आज का परिमाप या किसी का परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लेकर है, आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन हम क्या देखते हैं, आयत का परिमाप, यहाँ लिखते हैं परिमाप किसका? आयत का परिमाप। पहले ये हम पहले चित्र बनाना होगा, हमें चित्र बना दिए, एल हो गया, बी हो गया, बी हो गया। आपको लंबाई कितना है? 12 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 8 है और बी इक्वल टू 8 है। परिमाप, ठीक है। हम ऐसे देखते हैं, 2L है ना, देखिए यहाँ पर यह 2 गुना 12 लिख सकते हैं। एल क्या है? 2 है ना, 2, और एल की लंबाई कितना? 12 हो गया, प्लस करेंगे। यहाँ पर भी बी क्या है? यानी 2 को है, 2 है ना, 2 और क्या है? 1 8 है, ठीक है। तो हो गया क्या? 12 दूनी के 24 हो जाएगा, प्लस 8 दूनी की 16 हो गया, बराबर कितना हो गया? 16 4 20 30 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, दूसरा पहला हो गया, सेकंड देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, परिमाप किसका? आज का परिमाप बराबर 2L प्लस बी, ये लिखते हैं ना। तो आप ये देखते हैं, 2 तो लिख लिए पहले, L इक्वल टू कितना? 12 हो गया, B इक्वल टू कितना? 8 हो गया। तो बराबर क्या हुआ? 2 गुने 12 8 20, 20 दूने 40 सेंटीमीटर आ गया। ये भी आंसर, ये भी आ गया, ठीक है ना। एक और ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी एक और चित्र बना लेते हैं, ठीक है। लंबाई कितना हो गया? 6 हो गया, ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, और चौड़ाई कितनी है? 4, तो ये भी 4 हो गया, तो ये भी 4 हो गया। अब परिमाप निकालना है, परिमाप क्या है? सभी को जोड़ देंगे, 6 6 कितना हो गया? 12 हो गया, प्लस और ये चौड़ाई 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया, तो 12 8 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब दूसरा नियम के अनुसार, सेकेंड रूल्स, जो हम लोग तरीका है, परिमाप 2 गुने परिमाप, हम ये सीखे ना, 2 गुने L प्लस बी, यही है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, 2 लिख दिए, L इक्वल टू 6 प्लस 4, क्या देखें? 2 इंटू 6 4 10, कितना हो गया? 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हो गया ना। आपका आंसर बन गया। उम्मीद करते हैं कि आज का परिमाप किसी भी कीमत पर आज के बाद भूलेंगे नहीं।
आप देखिए यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट, वर्ग का परिमाप अर्थात पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग होता है। तो हमें पहले बनाना होगा वर्ग। ये रहा वर्ग, वर्ग बन गया ना, ABCD वर्ग बन गया। तो क्या हुआ, चारों भुजाओं का योग लिख देंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, यही है ना, चारों भुजाओं का योग वर्ग का परिमाप हो गया। अब ध्यान दीजिए, एक इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। या वर्ग का परिमाप ये भी होता है क्या, वर्ग का परिमाप बराबर 4, यानी जितना भी भुजा है क्या है, सभी बराबर है। तो 4 हो गया। मान लेते इसका ये मानेंगे, इसका ये मानेंगे, इसका ये मानेंगे, इसका ये मानेंगे, कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे लिखते हैं कि 4 गुने भुजा, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अधिकतर 4A हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं, प्रश्न ये है कि भुजा यदि आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वर्ग का परिमाप निकालना है। आप क्या देखें, इसी यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हम जानते हैं कि 4A होता है, बराबर 4 हो गया गुना A यानी क्या है, ये देखिए A का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, 5, तो 5 चौके कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि A इक्वल टू 8 दिया होता तो परिमाप क्या होता, यानी P इक्वल टू क्या होगा, तो P इक्वल टू 4A होगा, यानी P इक्वल टू 4A होगा। ठीक है ना, तो 4A हो जाएगा गुना A इक्वल टू कितना, 8 लगा देंगे, तो 8 चौका 32 सेंटीमीटर। इस तरह से आंसर बन गया। उम्मीद करते हैं कि वर्ग का परिमाप आप समझ गए होंगे और कभी भी भूलेंगे नहीं। तो आप देखिए बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज की परिमाप। समबाहु त्रिभुज अर्थात जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ये बराबर, ये भी बराबर है। ठीक है, ABC सभी भुजाएं बराबर है। ठीक है ना, तो वही तो समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए तीनों भुजाओं के योग कौन कौन, बराबर AB प्लस BC प्लस AC, है ना, ये सभी क्या है, बराबर है। ठीक है ना, ये सभी भुजा है। इसको क्या लिख सकते हैं, कितना हो गया, इसको बोलेंगे भुजा। चलिए भुजा हो गया, AB भुजा हो गया प्लस भुजा हो गया, तो कितना भुजा हो गया, 3 गुना, तो 3 लिखेंगे, 3 गुना भुजा। ठीक है ना, यही हो गया। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 इंटू भुजा, 3 गुना भुजा हो गया, या हम लोग 3A लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको आगे देखते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो परिमाप निकालना है। ठीक है, हमने क्या देखा, चलिए यहाँ पर भी बना देते हैं एक। ठीक है ना, ये 5 हो गया, 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। परिमाप तो क्या है, सभी भुजाओं का योग कितना, 5, 10, 15, परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन और भी बता देते हैं, क्या और भी स्टाइल है, चलिए और भी स्टाइल है। सेकंड स्टाइल यानी P पेरीमीटर, यानी P हो गया परिमाप पेरीमीटर, बराबर क्या 3A होता है ना, 3A बराबर 3 गुना A इक्वल टू क्या, भुजा, है ना, कितना 5, तो 5 या 15 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, ये आंसर, ये भी आंसर हो गया। आप देखें ना, हर तरह से आप सीखिए, समझिए, आंसर बन जाएगा। तो अभी प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, पेज नंबर 260। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि पंचभुज का परिमाप, पंच मीन्स कितना हो गया, 5, और
भुजा होनी चाहिए ना, पंचभुज 5 है तो भुजा कितना 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5a हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यानी 5 गुना भुजा ऐसे लिखते हैं ना। 5a लिखिए या तो 5 गुना भुजा लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अष्टभुज कितने हैं, अष्टभुज 8 गुना भुजा लिखिए, 8 ही है, भुज बना भुजा, 8 गुना भुजा, ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। सम सप्तभुज का परिमाप, सम यानी 7 है और क्या है सभी समान है तो ये लिखेंगे 7a हो जाएगा, ठीक है ना। या नहीं तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना भुजा, ठीक है। यदि a = 8 है तो वर्ग का परिमाप निकालिए। तो वर्ग का परिमाप हमें पता है कि 4a होता है, ठीक है ना। तो 4 लिखेंगे, a का वैल्यू दिया है 8 और चौका कितना होगा 32, 32 आपका आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आप यहाँ देखिए, ठीक है, भुजा दिया हो 6 6 6, क्यों, क्योंकि ये सब ये है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये है। तो समबाहु त्रिभुज 3 को है ना इसमें, तो 3 हो जाएगा। चलो यहाँ पर लिख देते हैं 3a हो जाएगा, अर्थात 3 गुना a का वैल्यू कितना होगा 6, यहाँ पर ना 6, तो 36 18 क्या सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में हो गया। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए जो 17 चैप्टर परिमाप एवं क्षेत्रफल है, पेज नंबर 260 जो बताना था आज हम बता दिए हैं, और अगले वीडियो में भी बता देंगे और बहुत कुछ पढ़ाना बाकी रह गया है। तो प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए और आप अपने एग्ज़ाम में हमेशा 100% सफलता प्राप्त करें, यही मेरा उम्मीद रहता है कि आप सब सफल हो सके। जय हिंद, जय भारत।